ओके, वॉक इन एनर्जी में आपको याद होगा आपका नाम, इफ़ यू रिमेंबर आपका नाम, यस्टरडे अर्ली इन द मॉर्निंग नेचर ऑफ वर्क में हमने पॉजिटिव वर्क किया था एंड द कंडीशन वाज दियर आपका नाम। कंडीशन में आपका क्या था कि व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट एंगल मींस लेस देन आपका 90 डिग्री, सो कॉस थीटा इज पॉजिटिव। तो उसके बाद आपने लिखा था कि वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो जाएगा। क्लियर? लास्ट स्टेटमेंट यही थी, इट वॉज कि उसके बाद भी थी। ओके ठीक हो गया, फाइन। तो उसी में मैंने शायद आपको याद होगा कि अगर व्हेन यू लिफ्ट और अ कुली लिफ्ट ए बॉक्स फ्रॉम ए ग्राउंड टू पुट ऑन इट ऑन इट्स हेड, अगर कोई भी कुली या कोई भी आदमी अपने किसी भी आर्टिकल को यहाँ पे तो बॉक्स उठाए अपने सर के ऊपर अगर रखता है, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। वो वर्क डन आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इस केस में, इन दिस केस, कुली अप्लाइज द फोर्स, जो कुली आपका बॉक्स को उठाने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करता है, और बॉक्स इज जस्ट ऑल्सो डिस्प्लेस आपका नाउ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो उस समय, और दूसरा मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि व्हेन स्प्रिंग आपका नाउ देखो दिस स्प्रिंग इज स्ट्रेच किया, यूँ किया आपने, देखो दिस इज द, तो वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग ऑफ फोर्स इज पॉजिटिव। ये दो एग्जाम्पल कल मैंने कहा था। हम कर रहे हैं यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क डन, इसकी बात कर रहे थे। अब आपका नाम सेकेंड, दिस इज द नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का मतलब थीटा इज मोर देन 90 डिग्री आपका होता है। तो ना इसका मतलब वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ए बॉडी is said to be negative work done when the body is displaced in the opposite direction, ये डायरेक्शन अपोजिट टू भी आप लिख सकते थे, अपोजिट डायरेक्शन to the direction of the force। ये आपका मतलब, इसका मतलब क्या होगा, आपका देखो ना, ये जो अपोजिट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपका नाम देखो ऐसे है, आपका नाम देखो दिस इज, और ये आपका दिस इज, ये डिस्प्लेस फोर्स आपका नाम देखो दिस, डिस्प्लेस फोर्स आपका नाम ऐसे लग रहा है आपका नाम देखो दिस। तो ये आपका नेगेटिव वर्क डन हो गया। इसका मतलब नाउ यू हैव टू क्लियर इट बाय द कंडीशन। अब कंडीशन से इसको क्लियर कर देते हैं कि व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री आपका नाम देखो, देन cos थीटा इज नेगेटिव। उस समय आपका cos थीटा आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हेंस वर्क डन इज also वर्क डन इज ऑल्सो नेगेटिव। उस समय आपका वर्क डन भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका नाम देखो बस। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, रिमेंबर थीटा इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री रख दीजिए। देखो अपन, इसका मतलब थीटा इज मोर देन आपका 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसका मतलब cos 180 डिग्री, ये देखिए। अब यहाँ आपको cos 180 डिग्री की वैल्यू, इसको क्या करते हैं देखो आपका नाम cos 90 प्लस 90 कर देते हैं आपका, देखो अब आपको तो क्या है, स्कूल में सीधा होने में cos 180 की वैल्यू -1 रख लो, तो ना, तो इसमें आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, माइनस आपका देखो ये माइनस cos आपका देखो दूसरा ये 180 है ना,
cos 90 है ना, उधर sin 90 हो, sin 91 हो, माइनस कॉस होना चाहिए इसको, तो cos 180 की वैल्यू तो -1 होनी चाहिए, 0 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और आपका 1। ये तो आपका साइन की वैल्यू है, साइन की। कॉस में 0, ठीक हो गया ना, √3/2, ये 1/√2, 1/√2। ठीक हो गया। cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हुआ, ठीक है। तो नो cos 180 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस कॉस 0 माइनस 1। तो cos 180 की जो वैल्यू होती है ये -1 होती है, तो W इज इक्वल टू उससे आपका माइनस एफ कॉस FS हो जाएगा, FS। तो ये कंडीशन आपकी निगेटिव वर्क डन के लिए है। प्लीज इनमें एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूं, तो ना देखो दिस द नेचर ऑफ वर्क में आपने क्या बोला कि पॉजिटिव वर्क व्हेन 0 थीटा इज लेस देन आपका ना 90 डिग्री में एक्यूट एंगल बनता है, एंड नेगेटिव वर्क कब होता है, जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। अभी हम थर्ड वाले नेचर की बात करेंगे, जीरो वर्क की भी, लेकिन उससे पहले व्हेन यू आर रनिंग ऑन द रोड बाई द हेल्प ऑफ द कार, मोटरसाइकिल की मदद से आप दौड़ रहे हैं या क्या उनको चला रहे हैं, यू आर ड्राइविंग द कार, यू आर ड्राइविंग द मोटरसाइकिल, इन दैट केस when you will just slow down the speed, means कि when you apply the brake, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं on a moving vehicle, किसी भी मूविंग व्हीकल में, तो वर्क डन बाई द जो ब्रेकिंग फोर्स होता है इस आपका हमेशा निगेटिव हो जाता है, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज ऑल्सो आपका निगेटिव हो जाती है। अब थर्ड नेचर ऑफ थर्ड में आपका नो वर्क डन, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, जीरो वर्क डन। इधर ये आपका देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल, जब आपका होता है आपका नाम देखो, टू द डिस्प्लेस्ड बॉडी। ये देखिए, जब आपका नाम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका नाम बॉडी में आप जब राइट एंगल आपका बनता है, तो उस समय आपका क्या होता है, आपका कोई भी वर्क डन नहीं होता। मीन्स ये सिंपल सी बात, ये देखो, ये आपका ऊपर आपका नहीं, देखो दिस ये फोर्स लग रहा है, दिस ये फोर्स, और आपका देखो ना ऑन, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्सिस हो गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इधर, एंड इन बिटवीन ऑफ दैट ये ना आपका 90 डिग्री हो जाता है, तो उस समय आपका नो वर्क इज डन। इसका मतलब अब इसकी जो कंडीशन आपका, इफ यू वांट टू शो द कंडीशन, तो व्हेन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, जब आपका हो जाएगा आपका ना देखो, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू, यू हैव टू राइट 90 डिग्री, इसका मतलब cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है आपका ना देखो दिस। तो जब 0 हो जाएगा, इसका मतलब नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन। अब आप कहेंगे जैसे आपने W इज इक्वल टू FS cos थीटा यू हैव रिटन, तो W इज इक्वल टू FS इनटू cos 0, तो नाउ W इज इक्वल टू FS in place of cos 0 you have to put cos 90 you have to put 0, आपका ना देखो, the whole one is 0, इसलिए आपका no work is done, आपका कोई भी काम नहीं होगा। FS into 0, तो W is equal to आपका 0, तो वर्क डन 0 हो गया, आपने काम ही नहीं किया, आपका ना देखो no work। क्लियर, प्लीज डू इट फटाफट की बात है ना। एनीहाउ नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आपका नाम यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क,
तो नाउ SI unit of work is joule. This is joule and it is denoted by capital J. जूल ही नहीं लिखना है ना, इसका मतलब since SI unit of force is, please, force is Newton, जिसको आप कैपिटल N कहते थे, and displacement, any object which is displaced from one place to the another place, ये that is called आपका, that is the smallest is in meters. अगर ये मीटर में स्मॉल m में अगर होता है आपका ना, देखो तो इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, क्योंकि W इज इक्वल टू Fs, ये देखिए ये है आपका, और इसी में ये आपका देखो दिस, इसके बाद CGS सिस्टम है आपका नाम, यूनिट ऑफ वर्क, जो यूनिट ऑफ वर्क होगी दैट इज कॉल्ड द अर्ग, ERG। और देखो इसका मतलब 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये यूनिट आपको पता होनी चाहिए। और सम बिगर यूनिट, कुछ बड़ी यूनिट्स भी आपको पता होनी चाहिए ऑफ वर्क की। आपको ना देखो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल, 1 मेगा जूल mj इज इक्वल टू आपका ना 10 टू द पावर 6 जूल, 1 गीगा जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 जूल। ये हो गया। इट मीन्स जो डेफिनेशन ऑफ जूल है, दिस जूल की जो आपकी अब डेफिनेशन बनती है कि वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, आपका नाम, इफ 1 न्यूटन फोर्स acting on a body displaces, now the body through 1 meter in its own direction. This is the definition of joule. ये हो गया अपना, तो ये था 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर है। ये वो डाइन नहीं है चुड़ैल डाइन वाली, हाँ आपने क्या दिया 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 चुड़ैल डाइन। ये चुड़ैल डाइन वाली नहीं है, तो याद रखिएगा। दिस इज displaces the body through 1 meter in, this is in its own directions, ये है। और बॉडी जिसको आप कहते हैं ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, गढ़वाली में बॉडी को कहते हैं ताई जी को, ताई मम्मी से बड़ी वाली जो है, ताऊ जी की वाइफ को, ए बॉडी कह के जाना, मतलब ताई जी कहाँ जा रहे हैं आप नाम। Then the second one topic is today energy. Energy. एनर्जी कई चीजों से आ सकती है। आपने पढ़ा नहीं और मम्मी ने चटाक से गाल में दिया। सुबह 5 बजे जैसे कई बार आप कहते हैं हमारी नींद नहीं खुली, तो मम्मी के हाथ में अलार्म लगा दिया करें। जैसे 5 बजने को 1 मिनट पहले उठेंगे और आपके गाल में तड़ाक से थप्पड़ मारेंगे, तो आपके गाल को जो चपाट लगी वो एनर्जी तो मिली हाथ से। तो ना एनी हाउ मीन्स व्हेन ए कार रन्स, जब कोई कार दौड़ती है या चलती है, द इंजन ऑफ द कार, जो कार का इंजन होता है, जनरेटेड ए फोर्स, तो वो फोर्स को जनरेट करता है विच डिस्प्लेसेस द कार। उससे कार अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाते हैं, डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ आपका पहुंचते हैं।
दूसरे शब्दों में अगर आप कहेंगे कि वर्क डन बाय अ कार, अगर जो कार के द्वारा वर्क डन किया गया, तो दिस वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ द फ्यूल। भाई जब फ्यूल खर्च होगा तभी तो कार आगे बढ़ेगी। फ्यूल, इसका मतलब फ्यूल क्या हो गया? फ्यूल प्रोवाइड्स द एनर्जी। फ्यूल क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड्स करती है नीडेड टू रन द कार, और उसी से आपकी फिर कार आपका आगे चलती है आपका ना। तो हैड द पेट्रोल, अगर पेट्रोल टैंक बीन एम्प्टी, अगर आपके कार की पेट्रोल टैंक अगर आपकी एम्प्टी हो गई तो उट कार विल रन ऑन द रोड, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंक्लूजन हो गया, इट मीन्स कि इफ देयर इज नो सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी का कोई स्रोत नहीं है तो नो वर्क डन विल बी, तो कोई भी काम नहीं किया जाएगा आपका। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के आपने जो एग्जांपल दिया, एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ वर्किंग या डूइंग वर्क, आप कहते हैं आपका नाम देखो, दिस हैज एनर्जी, तो उससे आपको ऊर्जा प्रदान होती है। एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल के लिए आप देखो, द स्टीम, भाप जिसको कहते हैं आपका नाम पुशेज अप, जो ऊपर की तरफ आपका ना द लिड धक्का मारती है आपका ना देखो, प्लेस ऑन अ बॉइलिंग वाटर कंटेनर, जिसको आपका कैटल कहते हैं, केतली। अब तो केतली का जमाना, आपने देखा एक ऐसे लिड वाला होता है और आपका ना ये पुराने जमाने में होती थी ऐसे करके, इसके ऊपर से ये दिस इज द लिड, दिस इज द कैटल आपका। जेम्स वॉट ने बैठा था सुबह से, चाची ने केटल में पानी गर्म चाय बनाने के लिए या पानी उबाल रही थी, इतनी जोर से, आंटी लुक द स्टीम इज पुशिंग द लिड, और उसी से उसने भाप का इंजन बना दिया। भाप का स्टीम इंजन जिसको कहते थे आपका नाम देखो, दिस तो वो भी आपका क्या था, एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उनकी लाइफ में। मतलब वो आदमी आपका नाम, जो लोग कहते थे निकम्मा है, 9th में पढ़ता था वो भी, अब तुम कौन सा इंजन बनाते ये देख लीजिएगा आपका ना। तो बॉइलिंग वाटर आपका कंटेनर, कैटल आपका ना देखो, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, द स्टीम जो भाप है हैज एन एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, इसमें काम करने की क्षमता है आपका नाम देखो। तो इसका मतलब द वर्क डन आपका नाम बाय द स्टीम ऑन द लिड, लिड इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द स्टीम। ये हुआ आपका नाम देखो, दिस, ये आपका नाम देखो, दिस। इसका मतलब जो आपकी डेफिनेशन है आपका नाम देखो, डेफिनेशन के द कैपेबिलिटी ऑफ, या कैपेसिटी भी आप लिख सकते हैं आपका नाम देखो, दिस कैपेसिटी, क्षमता आपका नाम, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑन an object is known as the energy of the body or the object. ये हो गया energy. What is energy? Energy is a scalar quantity. ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है आपका नाम, और SI यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ऐसा यूनिट भी आपका नाम, दिस इज अ जूल है आपका नाम देखो, दिस इट इज आल्सो जूल, और इसकी भी CGHS जो यूनिट है, दैट इज आल्सो द अर्ग, अर्ग आपका नाम देखो, दिस। तो CGS यूनिट ऑफ, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग। इसका मतलब 1 जूल न्यूटन मीटर, 1 जूल का मतलब 1 न्यूटन मीटर आपका हो गया, ये इस
10⁻⁷ अर्ग, अर्ग का मतलब आपका ना 9 सेंटीमीटर आपका ना देखो, बस ये हो गया। और सम अदर यूनिट्स ऑफ आपका, उन यूनिट्स ऑफ एनर्जी, मुझे लग रहा है इतना तो बताया नहीं होगा आपको, शायद बताया कि हाँ या ना सर? नहीं। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, 10⁻³ भी कहते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल होता है आपका नाम, देखो दिस। और 1 किलो, देखो 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। These are some other units of the energy आपका नाम, देखो दिस। Do it please. Now our next topic is different forms of energy. Different forms of energy. The first one is known as your chemical energy. रासायनिक ऊर्जा जिसको आपका कहते हैं आपका ना, देखो तो जो आपकी गाड़ियों में पड़ता है ना, पेट्रोल आपका हो गया, दिस इज डीजल, ये आपका ना हमारे जमाने में ढेबरी जलती थी, देखा आपने, ऐसे होता था आपका ना, देखो दिस इज, आप तो बड़े, यू आर जस्ट लिविंग इन ए गोल्डन एरा। यहाँ पे आपका ना देखो ऐसे, ये ऑयल फिल करने के लिए होता था, केरोसिन ऑयल को फिल करते थे, और यहाँ पे ये आपका नाम, ये इससे कई बार तो बोरे का तागा, ये नाड़ा लंबा हो गया पजामे में, तो नाड़ा लगा दिया इसमें आपका नाम, दिस इज कॉल्ड द डिबरी। एक होती थी इसका लालटेन, ऐसे ऐसे आपका नाम, दिस ऐसे आपका नाम, इसमें भी आपका नाम यहाँ भरते थे इसको, और ये ऊपर से इसको ये निकालने वाला होता था लालटेन का, और यहाँ आपका फ्लेम जलती थी। तो यू आर लिविंग इन ए गोल्डन एरा। कई कई रेस्टोरेंट्स में जो आपका नाम आज भी उस चीज़ को समेटे हुए हैं, आप कहीं भी देखो, कई रेस्टोरेंट में अब उसके अंदर बल्ब लगा दिया है, और बाहर से लालटेन जैसी आपका नाम उसको शेप दे देते हैं आपका नाम। 12 व्हाट माई मीन इज, हम लोगों ने इस एरा में पढ़ा, काना दिया, मोमबत्ती नहीं, इसमें तो ये आपका नाम, इसको जब जलाते थे तो इसका जो ब्लैक कार्बन निकलता था आपका ना, वो नाकों के अंदर घुस जाता था, सुबह अंगुली करा तो बाहर छींक किया तो सारा काला ही काला निकल गया उधर से। तो केरोसिन ऑयल आपका नाम देखिए, ये जो आपका रोड बनती है, इसमें जो आपका दैट इज कॉल्ड चारकोल आपका नाम देखो, ये आपका दिस द कोल, कोयला आपका हो गया। नाउ CNG आपका नाम, दिस इज द LPG, जो आपका खाना ब्यूटेनॉल है आपका नाम देखो, दिस आर फ्यूल्स, ये सारे आपके नाम ईंधन से हैं आपका नाम देखो, दिस विच आर रिच इन केमिकल एनर्जी, जो प्रचुर मात्रा में जिनमें आपका नाम केमिकल एनर्जी पाई जाती है। द एनर्जी, ये जो ऊर्जा होती है आपका नाम देखो, दिस एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन is known as chemical energy. तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, कोल, चारकोल, CNG मीन्स ये जितने भी मैं नाम लिख रहा हूं, these all are the source of energy हो गया आपका ना देखो। If the source of energy is not available, so chemical energy which you are writing on here upon this board, it is not possible. इसके बाद सेकंड इधर हीट एंड थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय एनर्जी आपका कहते हैं आपका नाम देखो, दिस इज तो मींस द एनर्जी, नाउ दिस इज possesses, this is possessed by a body due to its temperature is called
टेम्परेचर है, इज कॉल्ड हीट एनर्जी। इसको हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी आपका कहा जाता है। दिस एनर्जी इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी के, इसको काइनेटिक एनर्जी के साथ आपका नाम इसको रिलेट करते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट आपका पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स में जैसे यू टॉक ऑलवेज अबाउट द एटम्स, मॉलिक्यूल्स आप बना देखो दिस ऑफ द बॉडी, मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। तो जब भी एनर्जी आपका नाम किसी भी बॉडी से टेम्परेचर के कारण आपका पजेसिंग होती है, पजेस्ट होती है, उसको आपका हीट एनर्जी कहा जाता है। ये एनर्जी आपका हमेशा काइनेटिक एनर्जी, आपका काइनेटिक एनर्जी इसी बड़ा आपको पता होगा 12 mv² होता है आपका। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, एज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी आपका नाम। तो ये चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद लाइट एनर्जी, दिस इज प्रकाश वाली आपका नाम द एनर्जी विच प्रोड्यूसेस आपका नाम सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज, हमारी आंखों पे आपका नाम देखो इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। तो ना जो ऐसी एनर्जी जो आपका नाम विजन को सेंस करती है, आपका ना सेंसेशन ऑफ विजन को अपना इन आवर आईज, हमारी आंखों में, उसको आपका लाइट एनर्जी आपका कहा जाता है। बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, the energy of moving electrons in a conductor। कंडक्टर का मतलब यहां पर वायर होती है, याद रखिएगा। connected with a battery is called electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हो गया अपना। इसी में ना द फिफ्थ वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। ये आपका इट इज ऑल्सो जनरेटेड बाय NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, जो बांध बना करके आप करते हैं आपका नाम बाय मेकिंग। और आपको तो सबसे बड़ी बात ये होगी, आप उत्तरांचल में रहते हैं और आपके पास बहुत बड़ा विष्णुप्रयाग परियोजना, विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट, मेरे हिसाब से ये लामबगड़ टू हाथी पहाड़, हाथी माउंटेन जिसको आपका कहते हैं, ये इन फ्रंट ऑफ मारवाड़ी जोशीमठ में आपका नाम देखो दिस इज। और दूसरा टिहरी डैम। उसके बाद आप हरिद्वार में भी आएंगे, चीला प्रोजेक्ट। हरिद्वार जब आप आते हैं और हरिद्वार को आप पुल क्रॉस नहीं करो, राइट में चले जाओ सीधा, वो आपका नीलकंठ टेम्पल वहां पे ऋषिकेश के लिए भी जाता है। तो एक चीला प्रोजेक्ट आपके पास है। और आप मेरे हिसाब से बनबसा में भी है, बनबसा खटीमा, यहां भी हमारे पास एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, आप लगा लीजिएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप, बिकॉज आप उत्तरांचल में रह रहे हैं और जैसे आप यंग हैं,
ऐसे हमारे माउंटेन भी यंग माउंटेन है। देन न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहा था। द एनर्जी रिलीज बाय द न्यूक्लियर ड्यूरिंग fission or fusion process is known as न्यूक्लियर एनर्जी, एनी न्यूक्लियर एनर्जी। और इसके लिए हमारे पास एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आप जो अभी नाम ले रहे थे, पिथौरागढ़ में कहीं धौली गंगा प्रोजेक्ट के पास कहीं एनटीपीसी है। और वैसे भी इसका जो एनटीपीसी का एक ऑफिस यहाँ हल्द्वानी गोला पर, जहाँ आपके पापा का ऑफिस है, सेल्स टैक्स के ऑफिस के जस्ट बगल में एनटीपीसी ऑफिस भी है। कम से कम हल्द्वानी में सब कुछ पता तो होना ही चाहिए हमें। अभी इसी में द नेक्स्ट वन इज आपका नाम, दिस इज द मैकेनिकल। अगर वैसे देखा जाए, मैकेनिकल एनर्जी इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा। तो ना इसका मतलब द एनर्जी possessed by a body because its speed or position, you can also write the position or change in shape is called mechanical energy। या सिंपल सी बात है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज, आपका नाम देखो, दिस इज द आपका मैकेनिकल एनर्जी। ये हो गया। मैथमेटिक्स वाले मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच। ये हो गया। मैथ वाले एम कॉमन ले लीजिए, हाफ बी स्क्वायर प्लस दिस इज जी एच इज द मैकेनिकल एनर्जी। ये हो गया। देखो, तो मैथ वाले जो आपको क्लियर होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज हिंदी, इट इज कॉल्ड द गतिज ऊर्जा। जिस ऊर्जा में गति है या जो ऊर्जा गति के कारण, मोशन के कारण मिले, दैट्स नोन एज योर काइनेटिक एनर्जी। बट स्टिल व्हाट फिजिक्स सेज, a moving body is capable of doing work that is gonna when a moving ball hits another stationary object, like a small वुडन अपने ब्लॉक को आपने हिट किया, आपका नाम देखो दिस, देन द वुडन ब्लॉक displaces या displaced from its position, मतलब इनिशियल पोजीशन से इट इज कमिंग टू द फाइनल पोजीशन, आइदर सेंटीमीटर इट इज जस्ट आपका नाउ डिस्प्लेसिंग आपका नहीं, तो इट मीन्स आपका हैंस नाउ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज एनर्जी which is called or which is known as kinetic energy। ये हो गया सिंपल। ये दिस इज कॉल्ड द लठमार डेफिनेशन। लेकिन एग्जैक्टली इफ वी गो फॉर बाय फिजिक्स, आपका नाम दिस है, इसका मतलब द एनर्जी
possessed by a body by virtue of its motion now is called kinetic energy. इसी को कहते हैं आपका नाम देखो दिस इज इफ यू वांट द एग्जांपल आपका नाम एग्जांपल्स के लिए आपका नाम जैसे a moving car or bus or train रनिंग ट्रेन आपका नाम मूविंग यहाँ पे मूविंग तो आपका नाम दिस और ये इसको आप लिखेंगे तो मूविंग ट्रेन में दैट इज अ रनिंग ट्रेन लिखेंगे यू राइट आपका नाम दिस आप पहाड़ों में आपका देखें फ्लोइंग वाटर पानी बहता है हुआ पानी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी क्योंकि द पार्टिकल्स दे आर इन मोशन मोशन में आपका नाम देखो दिस इज एंड थर्ड a moving ball or anything which moves has kinetic energy. जैसे मैं बोल रहा हूं तो जो आपके कान तक जो पार्टिकल्स होंगे दे विल बी नॉट स्टेशनरी दे आर मूविंग आपका नाम फ्रॉम माई माउथ टिल यूर ईयर्स ड्रम तक जो आपके पहुंच रहे हैं वो आपका दिस इज आपका नाम कल आपका नाम एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी यानी कि K इज इक्वल टू हाफ mv² आपका प्रूव करेंगे उसके बाद फिर कल ही काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में आपका नाम रिलेशन भी बताऊंगा और कल ही हम पोटेंशियल एनर्जी उसकी एक्टिविटी और उसके एग्जांपल्स के बारे में काम करेंगे इतना ही बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा हो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी की जो टाइप्स होती हैं वो भी आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है या आपका इलास्टिक आपका पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी होती है नाउ दिस हैव ए नाइस इवनिंग स्टॉल गॉड ब्लेस यू